पहला क्वेश्चन है वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, यानी वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो वर्ण के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर वर्ण और एक होता है व्यंजन वर्ण। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन स्वर वर्ण है, यानी निम्न में कौन स्वर वर्ण है। तो जितना अ आ छोटी ई बड़ी ई सब होता है स्वर वर्ण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में अ दिखाई दे रहा है, तो जितना अ आ होता है ये सब का होता है स्वर वर्ण। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजनों कितने होते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्वर। उस व्यंजनों की संख्या 4 होती है और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन 4 होते हैं, तीनों स आ जाएगा और एक ह आएगा, तो सब का होता है उष्म व्यंजन। तो ऑप्शन नंबर डी में एक स दिखाई दे रहा है, तो जितना स होता है सब का होता है उष्म व्यंजन होता है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। तो पूछा स्वर वर्ण कितना होता है, तो स्वर वर्ण 11 होता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, यानी संधि के तो 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन जो स्वर संधि है उसके कितने भेद होते हैं, तो 5। रेल कौन संधि है। तो ऊपर एक मात्र एक आएगा तो सब का होता है, तो सब एक स्वर संधि, यानी एक के मात्र एक बार आ जाए तो एक बार ये सब आता है, तो ये सब का होता है, तो ये सब स्वर संधि होता है। ऑप्शन नंबर ए। चलो, संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। तो शब्द के मुख्यतः कितने प्रकार, तो शब्द के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। निर्जल में कौन संधि है। तो निर्जल का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस जल, तो इसमें विसर्ग आ गया, तो जिसमें विसर्ग आ जाता है उस सब का होता है विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दिग्गज कौन संधि है। तो कोनो भी आधा वर्ड आता है, यहाँ पे आधा गो आया है, तो कोनो भी आधा वर्ड आता है तो सब क्या होता है व्यंजन संधि, यानी पूरा वर्ण पर कोई आधा वर्ण आ जाए तो वह सेम टू सेम वही पर, तो सबका होता है व्यंजन संधि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, यानी अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है सार्थक और एक होता है निरार्थक। पूछ रहा है कौन सा शब्द सार्थक है, यानी इसमें कौन सा शब्द सार्थक होता है, जिसका अर्थ निकलेगा उस सब का होता है सार्थक होता है। तो इसमें नव का अर्थ नहीं होता है, वक का अर्थ नहीं होता है, दम का अर्थ नहीं होता है, लेकिन जल का अर्थ होता है, तो यही कहा जाएगा सार्थक हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं, यानी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज।
रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? तो रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है रूढ़, एक होता है यौगिक, एक होता है योग रूढ़। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार। पुष्प कौन शब्द है? यानी पुष्प पूछ रहा है कौन शब्द। कोनो भी आधा वर्ड आता है तो सब तत्सम में जाता है। यहाँ पे आधा स आया है, तो आधा स आया तो कौन शब्द हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा।